वो कद का छोटा था लेकिन दिल का खोटा था। बुलेट प्रूफ पहनकर चलता था। भाटी राठी जठेड़ी से नहीं डरता था। गोली बंदूकों का जिसके पास था खजाना, नाम था उसका अनिल दुजाना। वेस्टर्न यूपी का टॉप गैंगस्टर अनिल दुजाना, जो चाहता था वो करके मानता था। अनिल दुजाना यूपी के बुलंदशहर के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव का रहने वाला था। दुजाना गांव के लोग कहते हैं कि बंदूक की नाल और अनिल दुजाना की चाल पर शक मत करना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीओपी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक अपने आतंक का राज चलाने वाले अनिल दुजाना लगातार यूपी पुलिस के निशाने पर था। पिछले दिनों फरारी के बाद से उसे पकड़ने के लिए एसटीएफ को लगाया गया था। अमिताभ यश की एसटीएफ की कमान संभालने के बाद से लगातार एक्शन बढ़ा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों असद मोहम्मद गुलाम समेत 4 आरोपियों के एनकाउंटर के बाद एसटीएफ को एक और बड़ी सफलता मिली है। आज हम आपको अनिल दुजाना के बारे में बताएंगे कि किस तरह से अनिल दुजाना ने अपने आतंक के साम्राज्य का विस्तार किया, बढ़ाया और देखते ही देखते उसके आतंक से पश्चिमी यूपी समेत पूरा दिल्ली एनसीआर थर्राया। पश्चिमी यूपी के शातिर अपराधियों में अनिल दुजाना की गिनती होती थी। 18 हत्या के मामले, साथ साथ रंगदारी, लूट, हत्या, आर्म्स एक्ट के कुल मिलाकर 60 केस अनिल दुजाना पर दर्ज थे। अनिल के खिलाफ एनएसए भी लगाया जा चुका था। अनिल दुजाना को साल 2012 में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जनवरी 2021 में वह 9 साल बाद जमानत पर बाहर निकला। हालांकि कोर्ट में केस चलने के दौरान हाजिर न होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। जनवरी 2022 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। बाद में अनिल फिर से बाहर आ जाता है। इसके बाद उसकी खोज लगातार चल रही थी। यूपी एसटीएफ और पुलिस की 60 टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। कल दोपहर 2:26 पर उसका एनकाउंटर हो गया। 70 से 80 के दशक में दुजाना गांव में कुख्यात अपराधी सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू रहता था। सुंदर डाकू का खौफ दिल्ली तक था। सुंदर डाकू के बारे में कहा जाता है कि उसने पीएम इंदिरा गांधी तक को धमकी दे दी थी। सेना का जवान सुंदर नागर पारिवारिक वजह से डाकू बन गया था। हालांकि गांव में उसकी छवि रॉबिन हुड वाली थी। पुलिस एनकाउंटर में सुंदर डाकू को मार गिराया गया था। इसी गाँव का अनिल दुजाना भी रहने वाला था। अनिल दुजाना पर सबसे पहला केस 2022 में गाजियाबाद में दर्ज किया गया था। गाजियाबाद के कविनगर थाने में उसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। उस पर हरबीर पहलवान की हत्या का आरोप लगा था। इस हत्याकांड का मामला सामने आने के बाद अनिल दुजाना अपराध की दुनिया में अपना नाम बड़ा करता गया। पश्चिमी यूपी के गैंगवार ने अनिल दुजाना को अपराध की दुनिया में स्थापित कर दिया। पश्चिमी यूपी में गैंगवार ने कई अपराधियों को जन्म दिया। दरअसल इस अदावत की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर के बीच की जंग से हुई। इसके बाद सुंदर भाटी और नरेश भाटी गैंग में भिड़ंत हुई। सतबीर गुर्जर के इन दोनों गुर्गों की भिड़ंत हिंसक हो गई। साल 2004 में सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या कर दी। नरेश भाटी का भाई रणदीप और भांजा अमित कसाना इस हत्याकांड का बदला लेने को आमादा थे और यहीं से उभरता है अनिल दुजाना। उसने रणदीप और अमित कसाना का साथ दिया। इसके बाद अनिल दुजाना का नाम पश्चिमी यूपी के आतंक की दुनिया में जाना जाने लगा। हालांकि सुंदर भाटी की हत्या की कोशिशें नाकाम होती रही। मौका नवंबर 2011 में आया। साहिबाबाद के भोपुरा में एक शादी थी। यह शादी सुंदर भाटी के रिश्तेदार के यहाँ थी। सुंदर भाटी वहाँ मौजूद था। इस दौरान रणदीप, अनिल दुजाना और अमित कसाना ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस घटना में 3 लोग मारे गए, लेकिन सुंदर भाटी बच के निकल गया। तिहरे हत्याकांड में अनिल दुजाना जनवरी 2012 में पुलिस की गिरफ्त में आया। इसके बाद उसने जेल से गैंग चलाना शुरू किया। रणदीप भाटी और अमित कसाना उसके गुर्गे बन गए थे। अनिल दुजाना जेल से ही हत्या करवाता था। सुंदर भाटी से अनिल दुजाना की दुश्मनी के नए किस्से की शुरुआत जनवरी 2014 में हुई। सुंदर भाटी ने अनिल के घर पर हमला करवाया। ताबड़तोड़ फायरिंग में अनिल के भाई जय भगवान की मौत हो गई। इस मामले में अनिल के पिता ने सुंदर भाटी और 8 के खिलाफ नामजद केस दर्ज करवाया। वहीं दुजाना गैंग ने सुंदर भाटी के गुर्गे राहुल की हत्या कर जय भगवान की मौत का बदला ले लिया। जनवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर जेल से बाहर आया था। अनिल दुजाना की शादी का किस्सा खूब चर्चित रहा। दरअसल अनिल के ससुर लीलू का बागपत के एक शख्स राजकुमार से 40 बीघे की जमीन का विवाद चल रहा था।
राजकुमार ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपनी 2 बेटियों की शादी हरेंद्र खड़खड़ी और उसके भाई से करवा दी। लीलू का पलड़ा कमजोर होने लगा तो उसने अनिल दुजाना को अपनी बेटी के लिए वर के रूप में चुन लिया। लीलू ने अनिल दुजाना के आपराधिक पलड़े को भारी देखकर बेटी की सगाई 2019 में जेल में रहने के दौरान ही करवा दी थी। 2021 में जेल से निकलने के बाद अनिल दुजाना और पूजा की शादी हो जाती है। अनिल दुजाना के खिलाफ सिकंदराबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप 16 अक्टूबर 2021 को लगा। सिकंदराबाद के ही खेड़ी गांव के प्रधान जयचंद की हत्या का आरोप भी अनिल दुजाना पर लगा था। जयचंद की पत्नी ने इस मामले में अनिल दुजाना के खिलाफ गवाही दी थी। अनिल ने इस मामले में जयचंद की पत्नी को धमकाया था। इन्हीं मामलों को लेकर उसके खिलाफ लगातार केस चल रहा था। अनिल दुजाना समेत यूपी के तमाम गैंगस्टरों पर पिछले दिनों शिकंजा कसा है। एसटीएफ की टीम एक्टिव हो गई है। मेरठ के पास उसके लोकेशन मिलने के बाद अनिल दुजाना के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस एनकाउंटर में पश्चिमी यूपी का आतंकी ढेर कर दिया गया और इस तरह से योगी राज में एक और कुख्यात अपराधी ने इहलोक से परलोक की यात्रा की। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है वीओपी हिंदी के साथ। अगर आपने वीओपी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी के साथ अपनी राय रखिए।